सर जी अपन पूरे पूरे इस ब्लॉक को बहुत ही क्विक मैनर कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं डेंसिटी से। सर जी पीरियड के अंदर इस ब्लॉक वाले एलिमेंट जो भी ग्रुप वन के एलिमेंट होते हैं उनका साइज सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा साइज है तो वॉल्यूम बड़ा होगा, और वॉल्यूम बड़ा होगा तो डेंसिटी कम होगी, यानी लो डेंसिटी होगी इनके। और ग्रुप के अंदर भी जाने पे मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो इसलिए होती है चूँकि अंदर जो मेटालिक बॉन्ड होता है एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। फ्लेम कलर के बारे में बात करें तो Li। लिपस्टिक जो सर जी होता है वो कैसा होता है, क्रिम्सन रेड होता है क्या सर जी। सोडियम जो होता है सोना, गोल्डन येलो होता है क्या, या फिर सन से भी याद रख सकते हो। केंद्रीय विद्यालय केवी से भी याद रख सकते हो। वायलेट होता है क्या, RB रेड वायलेट होता है क्या। सी ब्लू होता है क्या। आगे बढ़ते हैं सर जी, आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पे हमें समझ में आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर। सर जी कोई भी अल्कली मेटल हो ड्राई एयर से रिएक्ट करके बनाता है ऑक्साइड लेयर, जिसकी वजह से इसके मतलब प्रेजेंस की वजह से वो क्या होता है, टर्निश हो जाता है, कवर हो जाता है तो टर्निश हो जाता है। ऑक्साइड जब भी हम सर जी ऑक्साइड को H2O से रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनता है। अब यहाँ पे आप तुमको एक कॉन्सेप्ट में तुमको सिखा देता हूँ सर जी। एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इस चीज़ को आप सीख जाओगे तो बहुत मेरे को मज़ा आ जाएगा, आपको भी मज़ा आ जाएगा। कि मेटल ऑक्साइड जो होता है सर जी वाटर से करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रो ऑक्साइड यानी OH बनाता है। मेटल ऑक्साइड जब भी सर जी मेटल ऑक्साइड जब भी H2O से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और यही हाइड्रोक्साइड को जब CO2 पास कर देंगे तो ये बन जाता है कार्बोनेट, और इसी कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो बन जाता है मेटल ऑक्साइड और CO2। मैं फिर से दोबारा इन सारी चीज़ों को रिपीट करता हूँ। सबसे पहले सर जी आपको ये समझ में आनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से बात की, हम जब मेटल ऑक्साइड के अंदर वाटर को डालते हैं तो हमारा बन जाता है हाइड्रो ऑक्साइड, और हाइड्रो ऑक्साइड के अंदर जब CO2 को डालते हैं तो बन जाता है हमारा कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो फिर से बन जाता है मेटल ऑक्साइड और CO2। और एक और चीज़ मैं तुमको बता देता हूँ आगे कि जितने भी जितने भी कार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं सर जी, जितने भी बाइकार्बोनेट होते हैं उनको हीट करने पे वो कार्बोनेट के अंदर ब्रेक होते हैं, CO2 के अंदर ब्रेक होते हैं, और वाटर के अंदर ब्रेक होते हैं। जितने भी नाइट्रेट होते हैं, सारे के सारे नाइट्रेट जो होते हैं, जितने भी सर नाइट्रेट होते हैं उनको हीट करने पे वो मेटल ऑक्साइड के अंदर ब्रेक होते हैं, NO2 के अंदर ब्रेक होते हैं, और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक होते हैं। इतना अगर चीज़ याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, याद क्या रख सकते हो, सबको ही पता होती है बात। ये बात अब यहाँ पे बताई गई है कि ऑक्साइड जो होता है सर जी, वो ऑक्साइड को मेटल ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रो ऑक्साइड हम बना रहे होते हैं, टर्निश हो जाता है क्योंकि ये अपने ऊपर मेटल जो होते हैं ड्राई एयर से रिएक्ट करके जहाँ पे मॉइस्चर नहीं है ऑक्साइड का लेयर बनाते हैं, जिसकी वजह से वो टर्निश हो जाते हैं। अगले तरफ हम मूव करते हैं। आगे जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास अगली चीज़ आती है रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर। सबसे सिंपल सा ट्रिक है सर जी, लिथियम जो होता है सर जी वो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम जो होते हैं वो सारे के सारे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। OP सर से भी आप याद रख सकते हो इस चीज़ को। Na2 से रिएक्शन सिर्फ लिथियम दिखाता है और भी इस ग्रुप में कोई नहीं दिखाता है सर जी। ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है एयर के तरफ। एयर का हमने देख लिया, एयर के अंदर ऑक्सीजन से पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड सर जी ऑक्साइड पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं। नाइट्रोजन से सिर्फ लिथियम रिएक्शन करता है और कोई भी दूसरा रिएक्शन करता ही नहीं है। इसका भी रीजन यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी का लिखा हुआ है। लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा है। ट्रिपल बॉन्ड N के ब्रेक को मतलब बॉन्ड को तोड़ देगा, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए भी होता है। आगे अपन बात करते हैं सर जी, अल्कली मेटल जो होते हैं बहुत ही रिएक्टिव है। एयर के अंदर हमने देख लिया, वाटर के अंदर भी, और जब भी सर जी डायरेक्टली वाटर के अंदर रिएक्शन करेंगे देख लेते हैं अभी क्या होता है। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको हम केरोसिन के अंदर रखते हैं। लिथियम जो होता है फ्लूइड करने लगता है केरोसिन के अंदर, चूँकि लिथियम की डेंसिटी जो होती है कम होती है, लिथियम की डेंसिटी कम होती है केरोसिन से, इसलिए लिथियम को हम पाराफिन वैक्स के अंदर रखते हैं। मेटल को जब सर भी हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, मेटल को जब भी हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड बनता है और वाटर गैस इवॉल्व होता है। कैसे होता है, H+OH बना, मेटल प्लस और OH- दोनों मिलकर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ये सर आयोनिक होगा क्या, हाँ सर। और इलेक्ट्रॉन H+ जो निकल रहा है दोनों के दोनों मिलकर हाइड्रोजन बना लेंगे। मेटल जब भी H2O से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाएगा और H2 गैस रिलीज करेगा। एक बार और सर, मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और H2 गैस रिलीज कर देगा। सारे के सारे सेम करते हैं सर जी। लिथियम वाला जो होता है बहुत ही लेस विगरसली H2O के साथ रिएक्शन करता है, चूँकि इसका साइज कम है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। आगे जब मूव करते हैं तो हमारे पास अगली चीज़ आती है। बाकी सारे के सारे मेटल बहुत ही विगरसली, लिथियम को पानी में डालो देखो आग लग जाती है। वो कौन सा मेटल जिसको पानी में डालूंगा तो आग लग जाती है, लिथियम होता है।
रिएक्शन विथ हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन मेटल जो भी होते हैं, हाइड्रोजन के साथ मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। लिथियम वाला जो होता है इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए हमको इसको ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा हीट देना पड़ेगा तब जाके ये काम होगा, बाकी कम हीट में भी कर सकते हैं। सिंपल तरीके से ये बना लेते हैं मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड जो होते हैं सर जी वो आयोनिक सॉलिड होते हैं, आयोनिक सॉलिड होते हैं, आयोनिक सॉलिड होते हैं, आयोनिक सॉलिड है। तो सिंपल तरीके से चीज़ सबको ही क्लियर होना चाहिए कि सर जी आयोनिक सॉलिड है तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना तो तय है। आयोनिक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना तो तय है। NaCl को देख लो, NaCl का मोल्टेन स्टेट में कितना होता है भाई, 1000 से ज़्यादा होता है। आगे जो मूव कर